बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर भी मुलाकात में मौजूद। चीनी सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी पर्दाचाक किया। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। बुनेर पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैले से नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल, अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कई राब्ता सड़कें मुतासर, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। खैबर मलाकंड और कोहाट में भी मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र इस्लामाबाद में मरगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को बंद कर दिया गया। सैदपुर गांव के अक़ब में भी ट्रेल को बंद कर दिया गया। NDMA ने 3 सितंबर तक मुमकिन बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी कर रखा है। दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की सतह में कमी आना शुरू, मगर अब भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर बहाव में इजाफा, यहाँ भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सतलुज में हेड सलमान की पर ऊंचे, हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरिया चनाब में सैलाबी पानी तरेमू हेडवर्क्स पर अपनी इंतहा को पहुंचने के बाद अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान पर प्रेशर आएगा। दरिया रावी का सैलाबी रैला हेड सदनाई पहुंच गया है। हेड सदनाई को बचाने के लिए किसी भी वक्त माई सफूरा बंद को तोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से 14 मौज़ाजात मुतासर हो सकते हैं। सिंध में हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा पानी को तरेमू से पंजनत तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। NDMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है। हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। कराची में चुप ताज़िए की मजलिस का नश्तर पार्क में आगाज़। मजलिस के बाद चुप ताज़िए का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के रूट पर तमाम सड़कें और गलियां बंद। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। रात गए अफगानिस्तान में ज़लज़ला 800 जाने ले गया। सूबा कन्नौज में हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अभी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इज़हार हमदर्दी। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर खडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत की। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूँगी कि आबादी को
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों और ख़वातीन को गले लगाकर नुकसानात पर इजहार हमदर्दी किया। फील्ड अस्पताल का मुआयना भी किया, दवाओं की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को इमदादी रेस्क्यू कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि आबादी को बचाना है, इंसानी जानों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी की फैक्ट्री को बचाया गया। वो कहती हैं कि अगर उनकी भी फैक्ट्री हो तो आबादी को बचाएं। मरियम नवाज ने झंग में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा भी किया। सिंध में हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। हम तवक्को कर रहे हैं कि 6 सितंबर को सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू बैराज से गुजरेगा। NDMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा सैलाब होगा। अगर इतना पानी आता है तो कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसेक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसेक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदही कर ली गई है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिना तौर पर मुतासर अफराद की मदद की पेशगी इक़दाम करे। मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बाद की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। हेड तरीमू को अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन इसमें रावी का पानी शामिल होने से मुल्तान पर दबाव आएगा। DGPDM पंजाब इरफान काठिया की बातचीत। कहा, हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए आज रात किसी भी वक्त माए सफरान बंद तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा है कि सैलाब से अंदाजन 15 से 20 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। पिछले साल $4 अरब का चावल बरामद किया गया था। इस साल इसमें कमी आएगी। कपास, मकई और कमाद की फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। सैलाब से सब्जियों और फ्रूट की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जानवरों का चारा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकार पहले ही मसाइल में घिरे हुए हैं। गंदम और कपास का रेट तक नहीं मिल रहा था, मगर अब किसान की दुनिया ही उजड़ गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा, वो सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को बनना चाहिए। ये भी कहा कि अफगान हुकूमत से रब्ता करके ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी है। अफगान महाजरीन को इस तरीके से निकालने के बिल्कुल खिलाफ हों। वफाकी हुकूमत से कहा है कि अफगान महाजरीन को 6 माह का वक्त दिया जाए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आशुबे चश्न की बीमारी फैल गई। 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत KPK के मुताबिक सैलाब के बाद आशुबे चश्न के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोज़ाना 100 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। बेल्जियम का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बयान बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जारी किया। और फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे पर फोकस करने के लिए रिटायरमेंट का फैसला किया है। मिचेल स्टार्क ने 65 T20 इंटरनेशनल में 89 विकेटें हासिल की।